एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्भर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से तन धन जने दी माओ आए सफल से तेरे जान पर उपकारी आए जी दान दे भगती लाइन हर स्यों लैन मलाए जन पर उपकारी आए जी दान दे भगती लाइन हर स्यों लैन मलाए। परम सन्मान जो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सरबत संतां जोगो जोगो टाल गरीब नवाज सतगुरु दसां पातशाहियां दे पावन प्रत्यक्ष रूप सतगुरु लोक प्रलोक दियां बख्शिशां दे दाते सतगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी विखे जुड़ करके गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार लक्ष्मी कॉलोनी तंबूर विखे हर साल की तरह महापुरख ब्रह्म ज्ञानी शूरवीर महाबली योधे दुनिया के इतिहास में जदों का संसार रचिया उस समय तो लैके लासानी शहादत का जाम पीण वाले दमदमी टकसाल के पहले मुखी और तक श्री दमदमा साहिब जी के पहले जथेदार महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी अमर शहीद धन बाबा दीप सिंह जी के आगमन दिहाड़े नूं तुसीं हर साल बड़ी श्रद्धा भावना उत्साह के नाल नतमस्तक होंदे हो और नवी मुंबई और मुंबई के इलाके दीयां समुचियां संगतां बड़े भारी उत्साह के नाल बाबा जी का यह आगमन दिहाड़ा इस स्थान से मनाउंदियां हन। आप जी ने हुणे हुणे भाई साहब भाई गुरमीत सिंह जी के जथे तो बहुत ही रस भिन्ना गुरबाणी का कीर्तन सरवण करके आनंद माणिया है। गुरबाणी का फरमान है धन सो वंश धन सो पिता धन सो माता जिन जन जने जिन सास ग्रास ध्याया मेरा हर हर से साची दरग है हर जन बने। सतगुरु जी फरमान करते हैं वो वंश वो कुल वो खानदान धनता दे योग है वो पिता पूजनीक है वो माँ धनता दे योग भी और पूजनीक है। जिस माता की कुख के अंदर ऐसे महाबली महापुरख अमर शहीद धन बाबा दीप सिंह साहिब जी का निवास होया। जिला श्री अमृतसर साहिब जी के विच नगर पऊ पिंड बड़ा भारी प्रसिद्ध नगर है। श्री अमृतसर साहिब जी तो बहुत ही दूर नहीं पश्चिम की तरफ ये नगर है। इस नगर दे विच पिता बाबा भगता सिंह जी माता जिउण कौर जी के गृह विखे बाबा जी का 1678 ईस्वी, कुछ विद्वानों ने 1680 ईस्वी भी लिखा है, बाबा जी का जन्म होया है।
बड़ा सुंदर विद्वाना ने ऐसे महापुरुष की माता उत्ते अपनी भावना, अपना विश्वास, अपनी अकीदत उस माता नूं भेंट की है। पंडित गुलाब सिंह जी लिखते हैं, धन भई तिन की जननी किरतार्थता जग बेदन गाई। कहते उन्हों की माँ धनता के योग है, पूजनीक है। धन का एक अर्थ होंदा पूजनीक, पूजया जान वाला, जिसकी पूजा हमेशा होंदी रहे उसनूं धन कहा जाता है। और बाबा जी के माता पिता की रहिंदे संसार तक सदा ही पूजा होएगी, सदा ही सन्मान होएगा, सदा सत्कार होएगा। नाल नाल उन्हां दा भी पूजया जाना निश्चित है, जिन्हों ने ऐसे महापुरुष को अपने कुल विच, अपने घर विच, अपने परिवार विच जन्म दिता। धन भई तिन की जननी किरतार्थता जग बेदन गाई। कहते वो माँ धनता के योग है, उस माँ की कुख किरतार्थ का अर्थ होंदा सफली हो गई, जिसकी कुख विच ऐसा महापुरुष आके पैदा होया, जिसकी गोद विच ऐसा महापुरुष खेडिया, जिस माँ ने ऐसे महापुरुष को अपने प्यार दियां लोरियां दित्तियां, गुरबाणी दियां लोरियां दित्तियां, सिੱਖੀ सिदक दियां लोरियां दित्तियां, और धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी की आनंद भगती की लोरी दित्ती। क्योंकि इस परिवार दे विच साध संगत जी पुत्र पैदा नहीं हुंदा सी। बाबा जी के माता पिता धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी के पावन चरणों श्री आनंदपुर साहिब गए। लम्मा समा श्री आनंदपुर साहिब विखे संगतां की सेवा की, जोड़ियां की सेवा की, लंगरां की सेवा की। एक दिन दीवान सजिया होया है, कलगीधर पातशाह महाराज जी के चरणों के विच जाके नमस्कार की। प्रेम दे विच माता पिता के अखां दे विचों वैराग के अथरुआं का प्रवाह चल पिया अपने आप ही। सतगुरु जी ऐसी करुणा भरी बेबल अवस्था नूं वेख के आप कलगीधर पातशाह जी पूछण लगे, भाई गुरमुखो की कारण है, क्यों अखां दे विच नीर वग रहा है? बाबा जी के पिता माता जी हाथ जोड़ के कहन लगे, सच्चे पातशाह वेदना ऐसी है कि शब्दों में दसिया नहीं जा सकता, तुसी अंतरजामी हो, तुहानू घट घट के अंतर की जानत कहा जाता है। तुहाडे चरणों दे विचों मान मांगो, तान मांगो, धन लक्ष्मी सुख देह। तुहाडे चरणों विचों जो मंग है ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै। जो भी कोई दात मंगदा इत्थों कदे खाली नहीं गया अज तक। असी अखां नाल वेखिया है, आप साडी वेदना नूं जाणदे हो। इन्ना भरोसा, इन्ना विश्वास, इन्नी श्रद्धा तकी जदों सतगुरां ने, तो उस समय सतगुरु कलगीधर पातशाह जी ने वरदान दिते सन कि तुहाडे घर विच ऐसा महाबली सूरवीर योधा जन्म लएगा जो दुनिया दे विच अनोखा पूर्ण पाएगा। ताई बाबा जी नूं अनोखे अमर शहीद कहा जाता है। उस जैसी घालना होर कोई नहीं कर सकेगा, जैसा वो तुहाडा सुपुत्र संसार विच सेवा परोपकार अते कुर्बानी करेगा। और नाल ही वचन किया कि जदों सुरत संभाल लवे उदों साडे पास ही उहनूं लैके आउणा। साडे खालसा पंथ की बहुत वड्डी भारी सेवा उस दे हत्थीं होएगी। ये सतगुरु जी के वरदान सन श्री आनंदपुर साहिब जी की धरती तो बाबा जी के माता पिता जी नूं प्राप्त होए। और उस वरदान के स्वरूप ही बाबा जी का जन्म इस घर दे विच होया। वैसे साध संगत जी जिहड़ा जमन मरण का चक्कर है, ये साडा संसार के प्राणियों का हो सकता। ऐसे महापुरुष जमन मरण की कैद तो उत्ते हुंदे है,
गुरबाणी का फरमान है, जम्मन मरण न तिन को जो हर लड़ लागे, जीवत से प्रवान हुए हर कीर्तन जागे। और जो ये गुरबाणी दियां पंक्तियां हैं, ये इन बिन बाबा जी के जीवन उत्ते ढुकदियां हैं। जिउंदे जी प्रवान सन साहिबां नूं, कलगीधर पातशाह जी नूं, धन बाबा दीप सिंह जी, उन्हां दी करनी, उन्हां दी घालना और अठे पहर वाहिगुरू के नाम विच भिजे रहिंदे सन। महापुरख दमदमी टकसाल के 14वें मुखी अमर शहीद संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरा वाले कथा दौरान बाबा जी का जदों नितनेम दस्या करते सन, महापुरखों का हिरदा गद-गद प्रेम दे विच भर जांदा, कंठ रुक जांदा कि इन्ना गुरु की बाणी के कीर्तन विच भिजी हुई आत्मा सन, इन्ना नाम दे रस विच रंगे हुए सन। 5 बाणियां, 5 ग्रंथी, 110 जपजी साहिब जी का पाठ, इन्ना नितनेम धन बाबा दीप सिंह जी का रोजाना दस। सत संगत जी, 5 बाणियां का नितनेम करो, घट्टो घट घंटा लग जाता जे प्रेम नाल करिए। पूरे प्रेम विच मन नूं एकाग्र करके भिज के गुरबाणी के रस विच रस लैंदियां लैंदियां गुरबाणी का नितनेम करिए घट तो घट समा। वैसे ऐसे ऐसे गुरसिख महापुरुष भी होए, एक दो एक चढ़ंदियां कौन जाने मेरा नाव दियो। दमदमी टकसाल के 11वें मुखी पंथ रत्न महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी संत ज्ञानी सुंदर सिंह जी पिंडरा वाले एक पहर विच एक जपजी साहब का पाठ करया करते सन, नितनेम तो बिना बिना। पाप 3 घंटे एक जपजी साहब के पाठ नूं अपने नितनेम तो अलावा भी लाउंदे सन रोज दे। इन्ना रस लैके गुरबाणी का पाठ करते सन। और संत बाबा जरनैल सिंह जी की ऐसी अवस्था सी, वो 2.5 मिनट च भी जपजी साहब जी का पाठ कर देंदे सन। सत संगत जी, गुरमुखां की अवस्था होंदी है, नाम जपण वालियां दी आत्मक अवस्था की तरक्की होंदी है। संत बाबा ईश्वर सिंह जी राणा साहिब वाले 25 पाठ सुखमनी साहब जी के अपने नितनेम दे विच भी कर लिया करते सन। धन बाबा गुरमुख सिंह जी, तुसीं सेवा पंथी संप्रदाय नाल बड़े प्रेम नाल जुड़े हुए हो। धन बाबा जीवन सिंह जी के समय तो बंबे दियां संगतां कार सेवा वाले महापुरखों नाल जुड़ियां हुईयां हन। बड़ा प्रेम संगतां दे अंदर है। दोनों महापुरखों का इस धरती पर मैं बड़ा सत्कार देखा। एक धन बाबा जीवन सिंह जी का, एक धन महापुरुष संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा पिंडरा वालियां का, जिन्होंने अज भी बंबे की संगत नतमस्तक होंदी है, उन्होंने करनी नूं, उन्होंने घालना। क्यों? बाबा जीवन सिंह जी इत्थे घर घर विच आके तुहानूं गुरु घर की सेवा नाल जोड़ के गए। और महापुरुष संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा जी ने तुहानूं गुरमत के जीवन की दात, गुरमत के जीवन की लाग तुहाडे जीवन विच पैदा की। नहीं तो मुंबई दे विच साडे सिख वीर शराबा पींदे नहीं सन, शराब दे विच नहाउंदे सन, नहाउंदे गलियां दे विच नशाई होकर डिगे होया करते सन। अज भी वो बजुर्ग साडे देखण विच सानूं नज़र आउंदे है। पर जदों संत बाबा करतार सिंह जी खालसा जी आए, घर घर विच जाके शराब के नशे विचों मुंबई के निवासियों नूं कढ के गुरसिੱਖੀ नाल खंडे बाटे के अमृत नाल जोड़ के तैयार बर तैयार गुरसिੱਖੀ दे विच कर दिता सी। उन्हां महापुरखों का बड़ा भारी परोपकार है। कोई धन दे दिंदा, इनू भी आपां परोपकार समझ लैंदे हैं। कोई कारोबार दे दिंदा, तुहानूं इनू भी आपां परोपकार समझदे हैं। कोई किसी का भला करदा, ये बहुत वड्डा परोपकार हुंदा साध संगत जी। पर जिहड़ा किसी दे कीते परोपकार नूं भुल जाए, उहनूं कौन, उहनूं की कहा जांदा? उहनूं अकिरत घण कहा जांदा। अकिरत घण मनुख इस सृष्टि का सब तो वड्डा पापी मन्निया जाता। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, हंकारी तो भी उत्ते जे कोई पापी है, वो अकिरत घण व्यक्ति है।
महापुरखा ने की परोपकार किया, तुहानू जीवन दान दिता, जीवन बना देना किसी का, ये बहुत बड़ा परोपकार हुंदा। वो संगत विचों नशियां दे विचों जीवन कढ़ के सत संगत नाल जोड़ देना, शुभ गुणां दे नाल जोड़ देना, मनुखा जीवन की कदर और कीमत का असली पथ प्रदर्शक बना देना। पाई प्राप्त मानुख देवरिया, गोबिंद मिलन की है तेरी बरिया। संगत जी है मनुखा जीवन जिहड़ा सानू मिलिया ना, कि सौण वास्ते, खाण वास्ते, पहनण वास्ते, दुनिया के केवल सुख भोगण लई नहीं मिलिया। जे अपने मन विच इह भुलेखा होए, ये तो जिहड़ा रोजी रोजगार आपां साधन करदे, ये तो किरत दे साधन है, ये तो अपने फर्ज पूरे कर रहे हैं। फर्ज गुरसिख जरूर पूरे करदा, अपनी परवरिश, अपने बच्चों की परवरिश करनी और दसा नौ की किरत विचों अपनी माया नूं धर्म अर्थ ला के सफली करना। असल तो मनुखा जीवन का जिहड़ा मनोरथ है, मकसद है, वो वाहिगुरू की प्राप्ति करनी है। प्राणी तू आयो लाहा लैन, लगा कि तुख पकड़े सब मुक्ति चली रहन। ऐ बंदे तू आया किस वास्ते है, बंदा होए बंदगी गह। बाबा दीप सिंह जी नूं पता सी कि मेरा एक एक श्वास जिहड़ा ना, उसकी कीमत दुनिया की दौलत भी दे के चुकाई नहीं जा सकती। तुसी वेखो तुहाडे शरीर नूं वाहिगुरू ने किन्ने सोहणे अंग लाए, अखां लाइयां, कन लाए, हथ लाए, पैर लाए हैं, पर जिन्हां दे शरीर का अंग शरीर नालों कई बारी खराब हो जाए, बाध घाट हो जाए, उन्होंने पूछ के वेखो कि इन्हां अंगां की की कीमत है। दुनिया दे विच वड्डे वड्डे धनाड़ अज भी बैठे हैं, जिहड़े सारी दुनिया के मुल्कां नूं अपनी दौलत नाल खरीद सकते, पर एक श्वास नहीं खरीद सकते, एक श्वास मुल नहीं लै सकते। कोई देखा दुनिया दे विच भी अज तक किसी नूं एक श्वास मुल खरीदिया मिल गया होवे जोड़ वास्ते? पर आपां कदे सोचिया भी श्वास किन्ने बेशकीमते है? 24,000 खर्च बंदे दा आमद मूल ना थीवे। जिस बंदे नूं इतना घाटा सो बंदा कैसे जीवे? उत्तर बड़ा सोहना दिता विद्वाना ने, नाम जपण को जिहबा दीनी, हर दर्शन को अखी। एक एक श्वास मोल जावे, हाथ ना आवे लखी। कहते नाम जपण वास्ते जिहबा मिली है, जबान दिती है वाहिगुरू ने, परमात्मा ने, परमेश्वर ने, अकाल पुरख ने, और अखां दित्तियां वाहिगुरू दे, सतगुरू दे, संगत दे दर्शन करन वास्ते। जिहड़ा एक एक अमोलक श्वास है, अमोलक वस्तु वो हुंदी है जिहड़ी किसा कोई भी मुल दे के प्राप्त ना हो सके। ना हीरियां दे वट्टे, ना धन दे वट्टे, ना किसी होर वस्तु दे वट्टे मिल सके। इस करके भाई अमोलक श्वास जिहड़े परमेश्वर ने दिते है, इन्हां दी कोई कीमत नहीं है। सारी दौलत दे के भी एक श्वास मुल नहीं खरीदिया जा सकता। और ये मिले किस वास्ते है? सतगुरु जी उत्तर दिंदे है गुरबाणी विच, सास सास सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरे चित। श्वास श्वास नाम जपना। जे श्वास श्वास नहीं जप सकते 24 घंटिया चो कुछ समा तो जरूर आपां नूं कढना बनदा। 2.5 घंटे तो भाई नितनेम दे विच, सिमरन दे विच हर प्राणी नूं 2.5 घंटे नितनेम करन दा हुक्म है। सिमरन अभ्यास जाप करन दा गुरु दा हुक्म है। 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्त कारण में खोट गवावे। एक पी न दे 10 पी हरले, तो मूढ़ा कहो कहाँ करे। इस करके दसवंध श्वासां दा भी देना, दसवंध दसा नौं दी किरत विचों भी देना, धर्म की खातर, धर्म दे अर्थ। सो इस करके भाई श्वासां की कीमत नूं किसी विरले ने समझिया ते जानिया। जिन्हां ने एक एक श्वास बिरथा नहीं जान दिता, उन्हां चों सन धन बाबा दीप सिंह जी वर्गे महापुरुष, जिन्हां ने एक एक श्वास की कीमत नूं समझ के सेवा भी की और सिमरन भी किया और कुर्बानी भी दी। अखीरले समय में 80 साल की उम्र, बुढ़ेपा, बंदे तो मंजे तो नहीं उठिया जाता।
पर नाम बाणी का प्रताप सी, कलगीधर पातशाह दा सीस उत्ते हथ सी। लखा फौज नाल 18 शेर पक्के दा खंडा पकड़ के मैदाने जंग विच जूझदे होए सचखंड श्री हरमंदर साहब जी दी और धर्म की रखिया लई अपनी कुर्बानी दे देनी। और खब्बे हथ उत्ते तली, खब्बे हथ की तली उत्ते सीस रख के और सज्जे हथ नाल खंडा पकड़ के वैरियां दा मुकाबला करना, ये केवल बाबा दीप सिंह जी के हिस्से आया, होर किसी के हिस्से नहीं आया। इस करके उन्होंने अनोखे शहीद कहा जाता है। ये आत्म सत्ता की शक्ति और बरकत और कमाई होंदी है। साध संगत जी, आपां कोई सूई खबो दवे ना, अपने को पीड़ नहीं सहारी जा सकती। वो कंडा पैर में लग जाए, बंदे दे चीकां निकल जांदियां। पर धन सन शहीद जिन्होंने बंद बंद कटवाए, खोपरे लुहाए, चरखड़ियां ते चढ़ गए, अपना पोटा पोटा शरीर का कुर्बान कर दिता और धन नालों शीश जुदा होने तो भी धर्म की रखिया लई फिर अपने प्राण निशावर किए। मैदाने जंग विच जूझ के इन्हां महापुरखा, इन्हां गुरसिखा, इन्हां शहीदां कोले नाम की, भगती की, सेवा की, सिमरन की शक्ति सी। वो ताकत सी, वो ताकत पिछे काम कर रही सी। उस नाले सारा कुछ करिश्मा इन्होंने अपने जीवन विच करके विखाया। सो साध संगत जी, समा बहुत संखेप है, मैं संखेप विच ही बेनतियां करनियां। इस करके वो माता जिसने ऐसे महापुरख को जन्म दिता ना, ओदी कुख तो सफली है। महाराज कहते वो धरती भी, वो जगह भी पवित्र होगी जिथे वाहिगुरू का प्यारा पवित्र होए। वो ग्राम नगर भी पवित्र हो जाता जिस धरती ते ऐसा महापुरुष जन्म लेंदा। इस करके किरतार्थता जग बेदन गाई, कहते ऐसी मां दी जिन्हें अपना जीवन सफला किया, ऐसे पुत्र नूं जन्म दे के मनुखा देह की गल चल रही सी। मनुखा दे सफली होनी है भाई, नाम जप के, संगत करके, सेवा कर। उस तरह कोई साधन नहीं मनुखा जीवन का सफल होने का। इस करके बाबा जी ने सफल किया अपना जीवन, और वो माता ने अपनी कुख सफली की जिसने ऐसे महापुरुष को जन्म दिता। ऐसी मां की उपमा, ऐसी मां का जस वेद भी गाउंदे है। वेद भी ऐसी मां नूं नतमस्तक होंदे है। ऐसी मां की कीर्ति वेद भी गाउंदे है हमेशा वास्ते। कुल पावन जाहे करी सगरी, जग धन पए जे मीत सखाई। उन्हां दे आउण नाल सारी कुल पवित्र हो गई। उन्हां दे मित्र, उन्हां दे प्यारे भी धनता दे जोग हो गए जिहड़े उन्हां दे नाल संगत करन वाले सन। पद कंजन जास पुनीत धरा, रज पावन ते जग पाप मिटाई। कहंदे कंजन नाम कबल दा है। जिस धरती के उत्ते काबल सरीखे चरण, कहते ऐसे महापुरुष ने अपने रख दिते ना जिस धरती के उत्ते, वो धरती भी पवित्र हो गई। रज पावन ते जग पाप मिटाई। जेड़े उन्हां दे चरणां दे थले धूड़ी है ना, वो धूड़ी लैके बंदा अपने मस्तक नूं ला लवे ते सारे पाप मिट जाते। इन्ना प्रताप हुंदा रब दे प्यारिआं दे चरणां दी धूड़ी दा। धूड़ी विच लुडंगड़ी सोहा, नानक पैसे नाले। अज पहूबिंड जाके जां गुरुद्वारा टाला साहब जां बाबा दीप सिंह जी का शहीदी स्थान जो प्रकरमा विच उत्थे, जां जिथे बाबा जी के शरीर का संस्कार किया गुरुद्वारा शहीदा बाबा दीप सिंह जी श्री अमृतसर साहब, इन्हां चार स्थानों तो कोई भी प्राणी लैके अपने मस्तक नूं धूड़ी ला लवे, पापी तो पापी भी धनता दे योग हो गए, हो ही जाते हैं। केड़ी दात नहीं उन्हां दे दर तो प्राप्त होंदी। संसार के लोगों नूं हर दात उत्थों प्राप्त हो रही है। पाप मिट रहे हैं जेडे उत्थे जाके अपने मस्तक लाउंदे। उस धूड़ी का अज भी लगभग साध संगत जी 250-300 वरा हो चुका इन्हां शहीदियां नूं।
पर अज भी उन्होंने स्थानों की उन्होंने महापुरखों की चरण धूड़ी लोग मत्थे नूं ला के अपने पाप मेट रहे। प्रतख है सारा कुछ। ये हुंदी है गुरमुखां की चरण धूड़ी की शक्ति। और अखीर ते कहंदे है जो भव मंडल माहे भजे खिन एक अकागर राम सहाई। जिन्होंने संसार भोजल दे विच आके भव मंडल संसार मंडल विच आके एक एक खिन एक एक सेकंड का समा अकागर मन नाल वाहिगुरू की कीर्ति की, भगती की, बंदगी की ना। एक श्वास भी अपना नाम तो बिना अजाई नहीं जान दिता। उन्होंने ऐसी करनी हुंदी है। और नाम का प्रताप इत्थों तक पंडित गुलाब सिंह जी लिखते हैं कि जिन्हां मन परमेश्वर की बंदगी विच एक सेकंड एक पल लई भी एकाग्र हो गया ना, उहदी भी इन्नी वड्डी महिमा है। तुसीं नितनेम करन वाले, बाणी सुनन वाले, पढ़न वाले बैठे हो, तुहाडा नित दा तजर्बा कि मन कितना औखा एकाग्र हुंदा, कितना औखा मन जुड़दा। सारा नितनेम करके भी जे एक सेकंड लई मन नितनेम में जुड़ जाता ना, 24 घंटे का भार सिर तो लै जाता गुरमुखां दे। एक चित जे एक क्षण ते आयो, काल फास के बीच ना आयो। एक क्षण भी एकाग्र हो जाए ना, 24 घंटे सिमरन करके मन नाम विच जुड़ जाए एक एक क्षण वास्ते भी, तो 24 घंटे की कीती कमाई सफली हो जाती है। पर क्षण प्राप्त नहीं होता, बहुत औखा। बड़े लंबे समय अभ्यास तो बाद एक क्षण की एकाग्रता किते अभ्यासियों नूं गुरमुखां नूं मिलती है, प्राप्त होती है। जब जिस दिन एक क्षण मिल गया ना, एकाग्र हो गया, जुड़ गया, उस दिन फिर दूजा क्षण भी नाल जुड़ना शुरू हो जाना। हौली हौली फिर 24 घंटे अठे पहर उन्हां दे नाम विच ही एकाग्र रहते हैं, जुड़े रहते हैं। सीस धड़ तो वखरा भी हो गया, पर नाम विचों व्यक्ति ने टुटी। धन बाबा दीप सिंह साहब जी, धन गुरु नानक साहब जी दीयां पंक्तियां सफल कर विखाइयां। जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरीजै, सरदीजै कान ना कीजै। दुनिया कहती है कि धन नालों सिर वखरा हो जाए बंदे की मौत है, पर बाबा जी की सुरत नाम में जुड़ी सी। कोई राह नहीं दसन वाला सी भी इस बन्ने नूं जाओ। गुरुद्वारा टाला साहब श्री हरमंदर साहब तो 12-13 किलोमीटर दूर है। अज पुराने 6 मील बनते हैं। 6 मील का पंध उत्थों बाबा जी हरमंदर साहब वाल अपना चेहरा करके खंडा चलाते गए हैं जालमां दे विच भी। और सीधा सीस धन गुरु रामदास साहब जी के चरणों में हरमंदर साहब जाके अपने हाथों नाल भेटा किया। जिवें आपां जाके भेटा करते हैं, जथा शक्ति जिन्नी समर्था, बाबा जी ने अपना सीस भेटा किया। वो नाम की एकाग्रता सी, वो भगती का प्रताप सी, वो सिमरन का प्रताप सी, वो जिहड़ा अंदर सास ग्रास। क्योंकि सतगुरु महाराज जी कहते हैं गुरबाणी विच, प्रभ भावै बिन सास ते रख है। गुरबाणी कहती है, दुनिया कहती है भी साह तो बिना, श्वास तो बिना जिंद नहीं रह सकती, जीवन नहीं रह सकता। पर गुरबाणी कहती है भी बिना श्वासा तो भी परमात्मा जिउंदे रख लैंदा। बाबा दीप सिंह जी ने करके विखाया। वो सिमरन का बल सी, भगती का प्रताप सी। ऐसे महापुरखों का आगमन दिहाड़ा बड़ी श्रद्धा भावना नाल तुसीं मना रहे हो। सत संगत जी, अगले महीनों में मैं तुहानूं याद करा दियां, धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी का 400 साला अवतार गुरपुरब 1 मई नूं आ रहा इसे साल में। और श्री अमृतसर साहब जी की धरती एको एक ऐसी महान धरती है, जिस धरती ते मेरे सतगुरु सोढ़ी सुल्तान सतगुरु धन श्री गुरु रामदास साहब जी ने श्री हरमंदर साहब और अमृत सरोवर की रचना की। अमृतसर साहिब नगर वसाया। उस नगर दे विच श्री अमृतसर साहब जी दे विच गुरु के महलों वाले स्थान ते इको एक 10 गुरु साहिबाना विचों 9वें पातशाह सतगुरु जी है, जिन्हां सतगुरां दा अवतार अमृतसर साहिब जी की धरती ते होया। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निधावे धाए, सब थाई होए सहाय।
इस करके 1 मई नूं 400 साला अवतार गुरपुरब धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की 400 साला शताब्दी आ रही है। जिन्नियां संगतां वध चढ़ के आपां श्री अंमृतसर साहिब सतगुरु जी की शताब्दी में जाके हाजरी भरनी है। आनंदपुर साहब सतगुरु जी ने मुल खरीद के वसाया 1,57,000 रुपया दे के। आनंदपुर साहब हाजरी भरो। दिल्ली गुरुद्वारा सीसगंज साहिब जिथे सतगुरु जी ने हिंदू धर्म की रक्षा लिए अपने सीस की कुर्बानी दी, उत्थे हाजरी भरो। आगरे 21 दिन सतगुरु जी नूं कैद में जालमा ने जदों गिरफ्तार किया, उदों 21 दिन कैद में सतगुरु जी नूं आगरे में रखिया। उत्थे हाजरी भरो। जिथे भी सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरण पाए उत्थे उत्थे हाजरियां भरो। विशेष तौर पर श्री अंमृतसर साहब हाजरी भरनी है। जिहड़े नहीं जा सकते फिर इत्थे इन्हां गुरु धामां दे विच गुरु घरां दे विच महाराज दा 400 साला अवतार गुरपुरब बड़े उत्साह नाल आपां मनाउणा पाई। और धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की अज याद में आपां ये कलगीधर पातशाह जी दी पंक्तियां गज वज के पढ़ीए। तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया। कर नौ निध आवे ताए, कर नौ निध आवे ताए, सब थाई होए सहाय, 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 बचन धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के मुखार बिंदे है। जेड़ा सिख धन गुरु तेग बहादुर साहब जी को हिरदे में ध्या लेंदा ना, याद कर लेंदा, 9 निधियां 18 सिद्धियां उहदे दर ते आके उहदियां गुलाम बन जांदियां, हाथ जोड़ के खड़ जांदियां उहदे घर विच। एडा प्रताप है धन गुरु तेग बहादुर साहब जी। दिल्ली की संगत मैं आप जदों उत्थे कथा करन जाना, दिल्ली की संगत के मुखार में तो मैं आप कई बारी सुनिया कहते जदों धन की इच्छा होंगी असी सीसगंज साहब धन गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरणों में झोली अड्ड लईदी है। जदों माया की सानू लोड़ होंदी है, कहते जदों असी तंदुरुस्ती चाहते हैं भी तंदुरुस्ती मिल जाए, फिर धन गुरु हरकृष्ण साहब जी के चरणों में बंगला साहब जाके झोली अड्ड के खड़ जाएगा, महाराज तंदुरुस्ती बख्शिश कर दिओ। दोनों वस्तुआं दुनिया विच हर मनुख के जीवन में लोड़ींदियां हन, एक तंदुरुस्ती एक माया। कहते सानू इत्थों मिली जांदा, होर किते सानू जाण दी लोड़ नहीं है। ये उन्हां गुरसिखां दा भरोसा विश्वास है। सो भाई आपां भी अपने सतगुरु ते ऐसा भरोसा विश्वास दृढ़ निश्चा रखिए। सो समा अगे जाण दी आग्या नहीं दिंदा। मैं मुंबई निवासी सारिया संगतां दा, गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार, इत्थों दियां समुचियां संगतां दा, सारी प्रबंधक कमेटी का तह दिलों रोम रोम करके तुहाडा धन्नवाद करदा कि तुसीं बाबा जी का दमदमी टकसाल के पहले मुखी धन बाबा दीप सिंह जी का आगमन दिहाड़ा बड़े चाअ नाल, बड़ी श्रद्धा नाल, बड़े उत्साह नाल मनाउंदे हो। जेड़ा तुहाडा तिल फुल इस सेवा विच लगदा ना, वो शहीद बाबा दीप सिंह जी के खजाने दे विच लेखे पैंदा। शहीदां दी याद विच जिन्हां घरां विचों जो भी सेवा आ गई साध संगत जी, उन्हां दे घरां विच कदे किसी वस्तु की कमी घाट नहीं रहिंदी। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के बचन है कि दुनिया विचों जिस प्राणी नूं कोई दात ना मिलती होवे किते जाके भी वो शहीदां दे चरनां विच देख करके अरदास कर दवे, शहीद सिंह उहदियां सारियां इच्छा पूरियां कर दिंदे। ये कलगीधर पातशाह जी के वरदान और वचन हैं। इस करके बाबा जी के दर ते तुहाडी सेवा की भाई सफली है। मैं अपना फर्ज समझदा फिर बेनती करांगा
जिन्होंने सिखां के घर में जन्म लैके केस कटाए है, थोड़ी थोड़ी मैनू महसूस होया कि मुंबई में भैड़ी वादी आउण लग पई, नौजवान केस कतल कराउण लग पे। मेरी खास बेनती है कि संत जदों आके नारा लाउंदे हुंदे सन, सिर जावे तो जावे मेरा सिक्खी सिदक ना जावे। भाई इन्हां बचनां नूं अपने हिरदे का अंग बनाओ, हिस्सा बनाओ। केस भुल के भी नहीं कटाने, दाड़ा के साफ सूरत रखना, दस्तारा सजाउणियां। इस करके कोई भी माई भाई रोमां की बेदबी ना करे। जिन्हां ने अमृत नहीं छकिया खंडे बाटे का अमृत छको, गुरु वाले बनो। धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी दे लड़ ला के अपना जीवन सफल करो। मैं समाप्ति ते श्री गुरु सिंह सभा सीवीडी बेलापुर की प्रबंधक कमेटी बैठी है और इसी तरह भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा चंबूर के प्रधान साहब बैठे है। नौजवान सरदार जसपाल सिंह जी सिद्धू सुप्रीम सिख कौंसल नवी मुंबई जथेबंदी के चेयरमैन साहिब भी हैं, वो भी संगत के विच हाजरियां भर रहे हैं। मैं सारे प्रबंधक वीरां दा और खास तौर पर भाई जसमीत सिंह जी का, जिन्हां दा बहुत वड्डा योगदान इन्हां समागमां विच है, इन्हां दे नाल सारे नौजवानों का वड्डा योगदान है। मैं उन्हां दा भी बहुत बहुत दिल दीआं गहराइयां विचों धन्नवाद करदा। माता पानी की सत्संग सभा जो मातावां की सेवा इस स्थान ते भारी सेवा बीबियां कर रही, उस जथेबंदी का भी मैं बहुत बहुत धन्नवाद करदा। इतनी हाजरी प्रवान करनी, भुल्लां चुकां खिमा करनियां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, असीं धन्नवादी हाँ दमदमी टकसाल ਦੇ ਮੁਖੀ बाबा नाम सिंह जी का, जोड़े कि उचेचे तौर पर हर साल सानू इत्थे निवाजण लई आउंदे हन और साडा पूरा सहयोग देते हैं। और खास करके असीं कहिए कि ये प्रोग्राम सारा है उन्हां दी छत्र छाया हेठ धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बख्शिश नाल हुंदा है। असीं उन्हां दे बहुत ही तहे दिली धन्नवादी हाँ। जिस तरह कि उन्होंने बेनती की कि 400 साल साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का जन्म दिहाड़ा आ रहा, प्रकाश पुरब आ रहा है। हो ममा के जिथे जिथे भी संगत जाके दर्शन कर सके बहुत चंगी गल है। अपने अपने एरिए के विचकार भी हो ममा के मनाउण की कृपालता करनी। असी बाबा जी ने जी आया आखते हाँ, तो बेनती करांगे गुरु घर वालों एक सिर पाओ।